इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स और इंडेक्स के, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 2.1 से। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। यहाँ समझना है क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इथिलीन ग्लाइकोल का। इथिलीन ग्लाइकोल का पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यानी C2H6O2 ये इथिलीन ग्लाइकोल है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, जो मोल ऑफ जो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका बाय टोटल मोल, यही मोल फ्रैक्शन है। यानी इथिलीन ग्लाइकोल का मोल और टोटल मोल को डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे समझिए, एक सॉल्यूशन है, वहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का काम कर रहा है इथिलीन ग्लाइकोल, और जरूर को यहाँ बतलाया नहीं तो जरूर वाटर मोलिक्यूल होगा, वाटर होगा। तो दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल, सॉल्वेंट क्या होगा, पानी है, यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल। तो यहाँ पे अब इसका निकालना है मोल, मोल फ्रैक्शन। अब पूछा भी है 20% बाय वेट बाय मास। इस बात को समझते हैं, कभी भी 20% बाय मास ये वॉल्यूम कुछ देगा, यानी परसेंटेज में दिखा रहे कि 100 ग्राम क्या है, परसेंटेज मास में बताइए। 100 ग्राम का क्या है, सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें कितना है, 20 ग्राम जिस कंपोनेंट को दिखा रहा है वो है। तो कहने का मतलब है कि 100 ग्राम का मान लीजिए 20% बाय मास दिखा रहा है, ये 30% जो भी है, तो 20% मास दिखा रही है, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, 100 ग्राम मान लेते हैं, उसमें 20 ग्राम क्या है, जो कंपोनेंट बोल रहा है वो, जैसे यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इजी हम दे रहे हैं मोल को, इजी शॉर्ट में लिख रहे, ये क्या होगा, ये होता है गिवन वेट, यानी 20 ग्राम है बाय मोलिकुलर वेट। अब इथिलीन ग्लाइकोल का मोलिकुलर वेट होगा, क्या होगा, 12, 12 दूनी 24, इसका एटॉमिक वेट को जोड़ते जाना है, 6 प्लस 16 दूनी 32, तो 6 8 32, तो 62 हुआ। हाँ, ये 62 होगा, 62 ग्राम पर मोल हुआ। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल होगा 20/62। अब डिवाइड करते हैं, चलिए कितना होगा, लगभग 1/3 समथिंग है, 0.33, तो 0.33 होता है, तो 0.332 है, डिवाइड करेंगे 0.32 होगा समथिंग, यही होगा इसका मोल, इतना मोल से। अब वाटर का मोल क्या होगा, वाटर का देखिए, यहाँ पे 20 ग्राम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है, एक सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर मोलिक्यूल होगा, वाटर जो भी होगा। तो वाटर क्या है, 80 ग्राम है। अब गिवन वेट में क्या हुआ, 80 ग्राम। अब उसके बाद देख रहे उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, 18 होता है ना भाई, 2 और 16 2 18, तो 18 डिवाइड करते हैं, 18 चौके 72, 18 चौके 4.4 समथिंग कुछ होगा, इतना मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है, टोटल मोल क्या हुआ, टोटल मतलब कि इथिलीन ग्लाइकोल का और वाटर का मिला के दोनों का मोल क्या होगा, 0.32 तो इथिलीन ग्लाइकोल का हुआ, और 4.4 किसका है, ये वाटर का है। तो जोड़ते हैं, तो 4.72 होगा समथिंग कुछ, 2 ही डिजिट में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, टोटल मोल 4.7, चलो 2 ही डिजिट में लेते हैं, 4.7 है, और क्या है इसका 0.32 माने हैं, मतलब आया है ऑप्शन से, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल। अब इसमें फ्रैक्शन निकालना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 32/47 इंटू 10/100, काटते फिरते हैं, चलो देखते हैं करके क्या होता है। तो 32/47 इंटू 1/10, तो 2 ही 16, 2 2 4, 2 3 6, चलो 4 मान लेते हैं,
4 चौके 16, 4 छक 24, तो 2/3 इंटू 1/10, तो 3 छक 18, समथिंग 3.466 कुछ होगा, डिवाइडेड बाय 10, तो फिर क्या होगा 0.06। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल क्या हुआ 0.06, यही इसका आंसर हुआ। इसको वाटर का मोलिक्यूल निकालने के लिए घटा सकते हैं 1 से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोलरिटी पे है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ 450 ml सॉल्यूशन। पूछता है कि मोलरिटी बताइए सॉल्यूशन का। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, कि कौन कितना सॉल्यूशन में है। 450 ml का कोई सॉल्यूशन बना है, उसमें क्या है 5 ग्राम NaOH है, तो बताइए कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। मोलरिटी जो होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो चीज बोल रहा है, उसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में होना चाहिए, मोलरिटी होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन वेट, गिवन मास जो भी दिया हुआ रहेगा कंपोनेंट का, और उसका मोलिकुलर वेट, यानी वेट बाय मोलिकुलर वेट, समझने के लिए। अब इसको निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल पहले निकालते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे दिया है, दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है कि 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम हाँ 5 ग्राम जो है सोल्यूट का वेट है, जिसमें NaOH सोल्यूट है, तो NaOH सोल्यूट है, तो इसमें तो वो ये बोल रहा है इसमें कि इसका क्या होगा ये मोलिकुलर वेट 23 124 23 16 प्लस 1 24 और 16 क्या हुआ 40 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल जो होता है मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा 5 ग्राम है, कितना में 40 ग्राम, काट पीटे तो क्या होगा 1/5 8 40 1/8, यही हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोलरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/8 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिवाइड करना कितना 450 ml। अब ये ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर कर देना 1/8 इंटू 1000/450। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, ये काटे ठीक है 100/45 इंटू 8, तो 5 दूना 10 5 9 45, तो 4/10, तो 10 क्या होगा लगभग 9 चौके 36, तो 36 को 0 पॉइंट के बाद देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक 10 यानी 100 को 36 डिवाइड करेंगे क्या होगा 0.3 समथिंग हो, 0.3 मोल पर कुछ लीटर होगा मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हुआ, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है क्या हुआ, सॉल्यूशन का मोलरिटी 0.3 मोल पर लीटर, 2.78 आ रहा है, यानी कैलकुलेशन में ही कुछ हुआ होगा। जैसे कि 33 से जाएंगे तो ठीक होगा कि 36 से डिवाइड कीजिए ना जी इसको, इस तरह से करके, तो 36 में क्या होगा 3 3 9 0.27 ही कुछ होगा इस तरह। तो आंसर इसका यही होगा। देखो कैलकुलेशन में खेला है, कुछ है नहीं इसमें, फॉर्मूला रखना है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है कि किस में क्या चीज को पुट करना है, उसके बाद एग्जैक्ट डाल देना है फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। सारा चीज खेला तो कैलकुलेशन का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी
of 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। पूछ रहा है कि मोलिलिटी बताइए एथेनोइक एसिड का जो 75 ग्राम बेंजीन में। तो आपको बता दें कि मोलिलिटी का फॉर्मूला जो होता है, मोलिलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था पिछले बार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा ये केजी में रहेगा। तो यहाँ पे गिवन जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है कि कितना है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये जो है एथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम है, तो इसका मोल क्या होगा, पहले मोल निकालिए कैलकुलेट की। 2.5 ग्राम बाई इसका मोलिकुलर वेट क्या है 12 दूना 24, 24 और 4 12 दूना 24, 24 और 4 28, 28 और 32, 28 और 32 क्या हुआ 60, 60 हुआ। तो 25/60 डिवाइडेड बाई इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे। सारा खेल कैलकुलेशन का है। 5 है 25, 5 बरही है 5/12 इंटू 10 जो भी है, तो 12 चौक 48, तो 0.04 समथिंग होगा इसका। जिस कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, ये शॉर्ट में करते हैं, क्या हो रहा है 0.04 हो रहा है, इतना मोल्स ये हो रहा है, इतना मोल। अब पूछता है कि हाँ ये तो इथेनोइक एसिड का हो गया। अब यहाँ मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट जो है इथेनोइक एसिड है उसका मोल क्या है 0.04 है, ठीक है। मास ऑफ सोल्वेंट क्या है, मास ग्राम 75 ग्राम है। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0.04 75, इसको उधर ले गए तो 1000 उधर, तो क्या हुआ 40/75। अब 40 को 75 से गुना करो तो क्या हुआ 15 × 75, 15 5 8 40, 8/15, तो 15 × 75 0.5 समथिंग होगा, मोल पर केजी होगा। हाँ देखिए 0.5 है, तो आंसर ये हुआ इसका।